नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के बैंक अकाउंट से पैसा हुआ गायब। अगर आपके बैंक अकाउंट में भी है पैसा तो हो जाए सावधान। अब आपका पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में भी सुरक्षित। हैकर आपका बैंक अकाउंट भी हैक कर उड़ा सकते हैं उसमें से पैसा। हैकरों द्वारा किया जा सकता है आपको भी कंगाल। अगर है आपके बैंक के अकाउंट में भी पैसा तो हो जाए सावधान। जी हाँ, यह हम इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी भोपाल में कुछ मामले इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि कोएफिजा में एक ब्रांच है, उसके लगभग 30 से 35 ग्राहकों के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है। आखिर किसने निकाला है पैसा, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके बाद साइबर पुलिस भी सतर्क हो गई है और जांच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस का कहना है कि ये बैंक अकाउंटों का पैसा दिल्ली से निकाला जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की पुलिस से भी संपर्क किया है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, आखिरकार कैसे किस तरह इन बैंक अकाउंटों को हैक करके जो साइबर अपराधी हैं वो इन अकाउंटों को खाली कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक लोगों के अकाउंट इस तरह खाली करे जाएंगे, या उससे पहले या वक्त रहते पुलिस ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी। और वहीं आपको बता दें, कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और वहाँ के कर्मी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया यह हमारा ऑफिशियली मामला है, अभी हम इसके आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। देखने वाली बात होगी कब तक इन लोगों के अकाउंट में पैसा वापस आएगा, या फिर ये इसी तरह ठगी का शिकार होते रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों के दिलों में बैंकों को लेकर भय पैदा कर दिया है। राजधानी भोपाल के बैंक ऑफ बड़ौदा कोएफिजा ब्रांच में लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो गए। यह मामला शनिवार रात्रि से सामने आना शुरू हुआ, जब लोगों को पता चला कि उनके बैंक खाते में खाली हो गए हैं, तो वह लोग अपनी समस्याएं लेकर साइबर पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन में कहा कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो गया है। देखते ही देखते वहां पर लोगों का हुजूम लगना शुरू हो गया। हर किसी की यही समस्या थी कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा गायब हुआ है। किसी के अकाउंट से 10,000 तो किसी के अकाउंट से 25,000 की राशि गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि ना तो हमने एटीएम अपना इस्तेमाल किया और ना ही हमने किसी तरह का ओटीपी या यूपीआई नंबर किसी के साथ शेयर किया, मगर फिर भी हमारे अकाउंट से यह पैसा निकल गया। मामले को संज्ञान में लेकर साइबर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं डीसीपी साइबर श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि हमारे पास लोगों द्वारा दी गई शिकायत प्राप्त हुई है कि राजधानी के बैंक ऑफ बड़ौदा कोएफिजा ब्रांच से लगभग 30 से 35 लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला गया है, जिसकी जांच अभी साइबर पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में पाया गया कि यह पैसा दिल्ली के एटीएम से निकाला गया है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है। उनकी लोकेशन एक ही क्षेत्र की अलग अलग मिल रही है। इसी के चलते हमने दिल्ली पुलिस को भी सूचना दे दी है। शाम तक हमारे पास बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है। सर, राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग 30 से 35 लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए। सर, क्या कुछ मामला है, कितने लोगों का होता है? ये पिछले 2 दिन से हमारे पास साइबर सेल में शिकायतें आ रही हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ही सभी फरियादी हैं और इन्होंने ये सूचित किया है कि इनके अकाउंट से बिना इनकी अनुमति के कुछ पैसे निकले हैं। इस संबंध में अभी हम लोगों ने शिकायतों की जांच शुरू की है और बैंक के नोडल्स को भी, उनके आईटी सेट टीम को और उनके विजिलेंस टीम को मेल किए हुए हैं। उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। फ़िलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ये है कि जो एटीएम की आईडी आई हुई हैं वो दिल्ली की हैं, और जो पैसा निकला है ये लगभग कंफर्म हो रहा है कि दिल्ली के ही एटीएम बैंक से निकला है। और सेकेंडली जो पैसा निकलने का मोडस ऑपरेंडी है वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बैंक ही उस संबंध में बेहतर बता पाएंगे। और फिलहाल जो हमें लग रहा है वो ये ऐसा लग रहा है कि ये एटीएम क्लोनिंग का मामला नहीं है, क्योंकि एटीएम क्लोनिंग में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें कभी अपना एटीएम यूज़ नहीं किया, तो उनके एटीएम क्लोन होने की संभावना बहुत कम है। तो बेहतर होगा कि बैंक से कुछ रिप्लाई आ जाए, फिर आगे आप लोग को सूचित करता है। सर, जिस तरह के लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं साइबर और अपराधियों द्वारा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल लिए किसी का, मगर लोगों का कहना है कि हमने किसी तरह का पिन किसी ने शेयर नहीं किया, ओटीपी जाने उसके बाद में अमाउंट निकला। सर, क्या लगता है इसके पीछे क्या बैंक के किसी कर्मी का हाथ हो सकता है इसके अंदर, या किसी तरह का डाटा लीक हुआ जो इस तरह से लोगों के अकाउंट से पैसे निकल? हाँ, इन दोनों ही बातों से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है।
बट ऑफिशियली और ऑथेंटिक होके अभी ये बात नहीं कही जा सकती कि इसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है किसी व्यक्ति द्वारा कोई डेटा ब्रीच किया गया हो और ऐसे शेयर किया गया हो, और जल्दी ही हम लोग इस पे कुछ आगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। शाम तक हम लोग इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल के अपडेट करते हैं। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन सी ब्रांच से ये अमाउंट निकाला गया है और लगभग कितने लोग हैं और कितने लोग अभी तक यहाँ पे आवेदन लेके आ चुके हैं? हमारे पास जो टोटल आवेदन आए हैं वो लगभग कल 34 थे, और एक दो उसके बाद आज और भी आए हैं, और सारे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। जिन अकाउंट से पैसे गए हैं उसमें से जितने करीब 32 लोग जो हैं वो यहीं के हैं, भोपाल के ही रहने वाले हैं। 2 लोग ऐसे थे जो बाहर के रहने वाले हैं, उसमें से एक व्यक्ति यूपी का है, एक सागर का है, पर उनका पिछले 1.5-2 साल में निवास स्थान भोपाल ही रहा है। तो ये इसमें एक यूनिक बात है कि जितने भी फरियादी हैं वो सभी भोपाल के हैं, और पैसा निकलने वाली सारी लोकेशंस वो दिल्ली के एटीएम्स की हैं, जो कि सेम बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम्स हैं, जिनकी लोकेशन अभी नेहरू प्लेस की, चाणक्यपुरी की, पार्लियामेंट हाउस के पास की, और सेंट्रल दिल्ली की और भी कई एटीएम की लोकेशंस आ रही हैं। लगभग कितना अमाउंट? हाँ, लगभग सभी जितने भी शिकायतें आई हैं उनमें 15 से 25 हज़ार के बीच का अमाउंट है। तो वो अभी तक इतना ही रिपोर्ट हुआ है, किसी भी शिकायत में बहुत बड़ा अमाउंट अभी तक नहीं निकला है। सर, ये जो अमाउंट निकला है बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग ब्रांच से निकला है या एक ही ब्रांच से सारा है? एक ही ब्रांच से निकला है। एक ही ब्रांच। सर, एक बड़ा सवाल है, एक ही ब्रांच से इतना ज़्यादा पैसा निकल जाना और जिसमें बैंक को भी खबर नहीं है। सर, हमने बैंक से ऑफिशियली उनका वर्जन लिया है, अभी तक उन्होंने हमें कोई कम्युनिकेट नहीं किया है। होपफुली वो हमें जल्दी रिप्लाई करेंगे तो फिर हम सूचित करते हैं। तो दिल्ली में आपने जैसा बताया कि दिल्ली के निकालने वाले दिल्ली के, तो दिल्ली में इस चीज़ को लेके आप लोगों का क्या कोई संपर्क हुआ? हमने अभी दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन इशू कर दिया है, और अब उनकी तरफ से भी हमें अभी कोई सूचना जाहिर नहीं हुई है। हम उनकी सूचना का वेट कर रहे हैं अभी। वहीं पीड़ित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि शनिवार देर शाम मेरे अकाउंट से लगभग 25,000 रुपए की राशि निकाल ली गई है। पहली किश्त में 15,000 निकाले गए, दोबारा 10,000 मेरे अकाउंट से निकाल लिए गए। वहीं उन्होंने सुरक्षा को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में सिक्योरिटी के नाम पर हमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती। अन्य बैंकों से अगर 10,000 रुपए की राशि भी निकाली जाती है तो बैंक द्वारा OTP भेज कर परमिशन मांगी जाती है, मगर यहाँ मेरे पहले 15,000 रुपए और फिर 10,000 रुपए निकाल लिए गए। बैंकों द्वारा मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। नाम बताइए। राजीव त्रिवेदी। राजीव जी, क्या हुआ आपके अकाउंट से शनिवार रात में एकदम से अकाउंट से? तब मुझे पता ही नहीं चला, वो तो आपके पेपर में छपा था, पता चला तो मैंने पासबुक में एंट्री कराई, उसके बाद पता चला कि मेरे अकाउंट से 25,000 रुपये चले गए। आपके यहाँ तो 25,000 का है। तो इसकी शिकायत आपने की है कहीं? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में? और इसके अलावा बैंक में। बैंक वालों को क्या कहना है इस मामले को लेकर? बैंक वाले कह रहे हैं कि आपने कंप्लेंट रेज कर दी, अब हम उसको प्रोसेस करेंगे। पैसा वापस देने की कोई बात कही उनके द्वारा? ये उनके बारे में ऐसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम कंप्लेंट प्रोसेस करेंगे। क्या लगता है कि आपने किसी तरह का अपना UPI नंबर किसी का शेयर किया था या फिर किसी तरह का पिन किसी का शेयर किया जो अकाउंट आपके पैसे? बिल्कुल शेयर करने का सवाल ही नहीं आता उस समय तो, क्योंकि मेरे पास तो वो कार्ड पड़ा था और कार्ड अपने आप पता नहीं कैसे ATM में से पैसे निकल गए, कोई शेयर भी नहीं किया और UPI पिन ATM से निकले। कितना पुराना ATM है आपका? ATM आपने कब इशू कराया था? अरे ATM तो ये जब देना बैंक होता था तब का ATM है, उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ तब का ATM है, वो तो ATM बदलता ही रहता है। चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फीचर्स नहीं है उनके पोर्टल में। जैसे आप SBI के ATM में जाते हैं तो 10,000 से ज़्यादा अगर विड्रॉ करते हैं तो आपके पास OTP आता है, पर यहाँ OTP को कोई सिस्टम ही नहीं है, यानी जनता के लिए सुविधाएं नहीं दी है। उसके अलावा उनसे पूरे चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे दूसरे बैंकों में होता है कि 10,000 के अंदर अमाउंट निकलता है, हाँ, है ना, और 10,000 के ऊपर निकलेगा तो OTP देना पड़ेगा। कितना अमाउंट एक साथ निकला? एक साथ 15,000 निकला और 10,000 निकला। एक बार 15, एक बार 10। हाँ, तो कुल मिला के 25,000 की राशि आपके अकाउंट से उड़ा दी गई। फिलहाल जब इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने बैंक ज्वाइंट मैनेजर से बात करनी चाहिए तो वह कैमरे के सामने आने से बस्ती नजर आई और उनके द्वारा कहा गया कि हम किसी भी प्रकार की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते हैं। वहीं अब बैंक में लगातार पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस तरह की शिकायतें मिलना शुरू हो गई है कि उनके बैंक अकाउंट से भी पैसा गायब होता जा रहा है। आखिर किसका हाथ है इन सब के पीछे? आखिर कैसे लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं? क्या बैंक से किसी तरह की इंफॉर्मेशन किसी कर्मचारी द्वारा लीक की गई है? यही सब सवालों को लेकर बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।